हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंग और होस्टिंग रिव्यू। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट रिव्यू होस्टिंग और होस्टिंग का। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा और हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे होस्टिंगर का। ठीक है, और इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिस्काउंट लिंक मिल रहा है, अगर आप उसके थ्रू जाके परचेज करते हो तो आपको यहाँ पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 3 मंथ्स फ्री मिलेगा आपको। और इसके अलावा आप जब भी रिन्यू कराओगे तब आपकी प्राइसिंग सेम रहेगी, यानी कि आज आप जिस प्राइस में भी खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल हम चलते वर्डप्रेस होस्टिंग में और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम होस्टिंग है, बिजनेस होस्टिंग। अब मान लो कि आपने प्रीमियम होस्टिंग लिया 1 साल के लिए। ठीक है, आप 139 रुपीज में अगर आप इसे लेते हो, ठीक है, पर मंथ, तो आप जब भी इसे रिन्यू कराओगे तो आपको 139 ही देना पड़ेगा। आपको 249 यहाँ जो लिखा हुआ है ना रिन्यू के लिए 249, ये आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू ले रहे हो। तो ये 3 फायदे आपको होते हैं हमारे लिंक के थ्रू लेने से। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं होस्टिंगर के बारे में। हम बहुत थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम का लेना चाहिए, इस वीडियो के एंड में। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है अभी होस्टिंगर होस्टिंग रिव्यू। तो अब हम सबसे पहले रिव्यू देखेंगे। देखो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक होस्टिंगर का प्लान लिया था, बिजनेस प्लान। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, आप यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है वर्डप्रेस होस्टिंग में, हमने ये वाला प्लान लिया था। तो जब वो प्लान हमने लिया था तब हमने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो ये वाला वीडियो है, आप इस वीडियो को देख के जब भी जाओ आप तब आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर सारी चीजें कवर की है, कैसे होस्टिंग को परचेस करते हैं, फिर कैसे डोमेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डोमेन तो डेफिनेटली फ्री ही रहने वाला है। और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन एक्टिवेट करना, सर्वर चेंज करना, डैशबोर्ड में आना, डैशबोर्ड में हर एक चीज को कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और अब हम इस वीडियो में होस्टिंगर का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन केस अगर भूल गया, क्योंकि देखो वीडियो हो सकता है कुछ दिन बाद अपलोड हो, तो अगर उस टाइम लिंक डालना भूल गया तो आप इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आप ऐसा सर्च करके कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आ गए हम अपने डैशबोर्ड पे, जो कि है होस्टिंगर का डैशबोर्ड। जब आप होस्टिंगर में पेमेंट कर दोगे, जब आप अपना होस्टिंग ले लोगे, कुछ इस तरीके से आपका होस्टिंगर का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो आपका होस्टिंग ये रहा, जो कि बिजनेस वेब होस्टिंग है। दूसरा है onsiteblogger.com, ये आपका डोमेन है। ठीक है, और ये आपका ईमेल आईडी है। और इसके अलावा वेबसाइट बिल्डर भी आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। हमने वेबसाइट बिल्डर का यूज नहीं किया, क्योंकि देखो वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं हम साइट। ठीक है, और वर्डप्रेस में हम एलिमेंटर का यूज करेंगे, तो इसलिए हमें वेबसाइट बिल्डर की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं किया। मतलब हमने तो क्या, ये मेरे क्लाइंट का है। ठीक है, तो मैं अभी, मेरा क्लाइंट कितना इस पे काम कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही एक प्रॉपर रिव्यू करना चाहता था। अगर हम लोग जिस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, वैसे अगर ऑप्टिमाइज ना भी करें तो होस्टिंगर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ये दिखाने के लिए मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट किया है। ठीक है, हम लोग उसको काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, फिर तो अच्छा खासा परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन ये जो साइट है ना, इस पे हमने किसी भी ज्यादा तरह का ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये इस साइट का कंट्रोल अभी हमारे हाथ में नहीं है, बस हमने इसका डैशबोर्ड जो है ये लिया है। तो चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम होस्टिंग में जाएंगे, मैनेज पे क्लिक कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि होस्टिंग क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या चीजें रहती है। देखो अभी तक का जो परफॉर्मेंस स्कोर है ये 90 है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस में 90, जो कि बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, किसी भी तरह के बिना ऑप्टिमाइजेशन के। अगर ऑप्टिमाइज हम करेंगे तो वो अलग ही चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गई बात मोबाइल परफॉर्मेंस की। अभी इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी देखो बिजनेस वेब होस्टिंग डिटेल्स देखना, डोमेन, ईमेल और बैकअप्स, ये सब चीज। अगर आपको कभी बैकअप लेना है, मैनेज करना है, इसके अंदर है। रिस्टोर करना है, रिस्टोर कर सकते हो, बैकअप लेना है, ले सकते हो। ठीक है, फाइल मैनेजर ये रहा, डेटाबेसेस ये रहे, वर्डप्रेस ओवरव्यू ये रहा। हम देखेंगे हर एक चीज को। यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलते हैं वर्डप्रेस में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रबल शूटर, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है ट्रबल शूटर है। ओवरव्यू देख लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें सब यहाँ पर है। अगर आपको वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के एडमिन में चले जाएंगे। जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहता है ना, जिसमें हम अपने साइट को बिल्ड करते हैं, वहां पे चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। आपको अलग से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब होस्टिंगर में जब भी आप कोई प्लान लेते हो, मैंने आपको क्या कहा था पिछले वीडियोस में, मैंने आपको बोला था कि वर्डप्रेस का एआई टूल्स मिलता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा एआई कंटेंट क्रिएटर।
आपको पोस्ट बनाना है, पोस्ट सेलेक्ट कर लो। वॉइस कैसा चाहिए, न्यूट्रल, फॉर्मल, ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली, विटी, जो भी आपको चाहिए सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कंटेंट कैसा चाहिए, शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग ले लो। व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट, कंटेंट किस चीज का बना हुआ, देखिए जैसे कि मान लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, हमने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख दिया, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग हमने यहाँ पर लिख दिया और वर्डप्रेस होस्टिंग इन इंडिया कर देते हैं, चलो इसको, चलो ये ठीक है, ये ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। इसके बाद व्हाट आर योर फोकस कीवर्ड्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस कीवर्ड रख देंगे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। ये कंटेंट पूरा बना सकते हैं हम फ्री में, हमें कोई मतलब यहाँ पे अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा एआई कंटेंट क्रिएटर मिल गया है होस्टिंगर की तरफ से। अब जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे लिए कंटेंट बना के देगा, ठीक है। हमको सिर्फ उसे फिर पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के लिए भी आपको सीधा कॉपी पेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए अभी ये कंटेंट जनरेट कर रहा है, तो आप देख सकते हो ये कंटेंट बना दिया इसने, देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया है हमको यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह इसने खुद ने ही हमको सजेस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा टाइटल, ये देखिए हमारा टाइटल भी प्रोवाइड करा दिया, पांच क्या कितने हैं, सात होस्टिंग कंपनीज के नाम सजेस्ट कर दिए, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के दे दिया है। अब सिंपली इसको पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट पब्लिश भी हो जाएगी, यहां तक कि इमेज तक बना के दे दिया है हमको, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरीके से ये कंटेंट क्रिएटर भी काम करता है, आप इसका यूज करके भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप अपना कीवर्ड डाल दो और ये वो कंटेंट बना के देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे एआई की, ये सबसे पहले दिखा था मैंने आपको, सबसे पहले ये चीज बता दी। अब चलते हैं यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो HTTPS, आप जब भी होस्टिंग लेते हो तो आपको अपना SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद अगर फिर भी HTTPS नहीं दिखाता है, मान लो जैसे ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये HTTPS अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाता है तो यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना, जैसे ऑन करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, दिखाने लग जाएगा। कभी भी मेंटेनेंस मोड में डालना है तो इसे ऑन कर सकते हो, हालांकि हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने होस्टिंगर का बिजनेस प्लान लिया है और यहां पर हमें मिलता है, क्या मिलता है, स्टेजिंग टूल। स्टेजिंग टूल का यही फायदा है, कभी भी अपने साइट को मेंटेनेंस मोड में हमें डालने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस मोड में डालने से क्या होता है, हमारा बिजनेस थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है। जब तक अपने साइट का डिजाइन हम चेंज करते हैं तब तक कि हमारा जो मेन साइट है वो बंद पड़ा रहता है, तो ऐसे में हमारे बिजनेस को नुकसान होगा। तो इसलिए ये चीज आपको यूज नहीं करना, आपके पास है स्टेजिंग टूल। आप स्टेजिंग टूल में जा सकते हैं और यहां से एक क्लोन बना सकते हैं अपने वेबसाइट का, और उस क्लोन में नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। नया डिजाइन क्रिएट करने के बाद उसको रिप्लेस कर लो, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन मिल जाता है। लाइट स्पीड पे हम काम करने वाले हैं, तो ये देखिए ये हमारे इंक्रीज परफॉर्मेंस लाइट स्पीड एडवांस कैशे इंजन। आपको लाइट स्पीड कैशे को ऑन कर देना है, लाइट स्पीड सर्वर और कैशे दोनों ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैशे, इसको हमेशा ऑन रखना है, आपके वेबसाइट की स्पीड को ये इंप्रूव करता है, ठीक है। फ्लश कैशे, कभी भी अपने साइट में कैशे आपको फ्लश करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर दो, या आपके साइट में जितना भी कैशे रहेगा उसको फ्लश कर देगा। मतलब साइट पे हम कुछ भी नया अपडेट करते हैं तो कैशे रहने की वजह से क्या है कि लोगों के जो वेबसाइट्स है क्योंकि उन सबके सब ब्राउजर में अलग कैशे होगा, तो उस चक्कर में क्या है कि आपके साइट पे आप कुछ भी नया डिजाइन करोगे तो वो वहां पर अपडेट नहीं होगा। तो फ्लश कैशे पे क्लिक कर दोगे तो लोगों के सबके जहां पर भी उनका कैशे सेव होगा वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी जब भी आप अपने साइट का डिजाइन चेंज करो तो एक बार फ्लश कैशे कर देना, तो ये चीज करना चाहिए। SSL सर्टिफिकेट दिखाता है यहाँ पे कि एक्टिवेट है कि नहीं है। प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, हालांकि रेकमेंड नहीं करता मैं ये चीज, ठीक है। डेली बैकअप्स है, यहाँ पे इनेबल्ड है, PHP वर्जन यहाँ पे बता रहा है, वर्डप्रेस वर्जन यहाँ बता देता है, पूरा का पूरा सारा डिटेल आपके सामने। सिक्योरिटी देख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक चीज, कोई कौन सा आपका प्लगइन है वो सिक्योर है, कौन सा नहीं है, अपडेट आ गया हो तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जनरेट प्रेस, ये सारे थीम्स है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर है, ठीक है। और आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी पूरी तरीके से अभी कंप्लीट है, सब कुछ अपने लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड है, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट्स अगर आपको चालू करना है तो अपडेट आप चालू कर सकते हो। फिर आप उसमें आप सेटिंग कर सकते हो क्या क्या चीजों को आपको अपडेट करना है, कोर अपडेट करना है कि ये सब चीजें आप यहाँ पे अप्लाई सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मान लो सिक्योरिटी अपडेट्स को ले लेना और यस इनेबल ऑल अपडेट लेना तो ऑल ले लो, सिक्योरिटी अपडेट से सिक्योरिटी अपडेट ले लो, ठीक है। और किसी भी चीज का ऑटोमेटिक अपडेट, थीम्स का ऑटोमेटिक अपडेट करना है तो मैंने तो डोंट अपडेट करा है क्योंकि मुझे जब जरूरत होगी तभी मैं करूंगा, उस हिसाब से मैंने अपने क्लाइंट को करके दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे करना है तो ये भी यहाँ पे हो गया। ये प्लगइन्स के लिए, थीम्स के लिए, वर्डप्रेस के कोर के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें अलग अलग सेटिंग है, आपको जो भी रखना है आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो ये होगी सारी बातें यहाँ की। अब चलते हैं इसके बाद स्टेजिंग मैंने आपको पहले से ही बता दिया, सिक्योरिटी ये भी मैंने आपको पहले से बता दिया। अब आते हैं होस्टिंग में, प्लान डिटेल्स, कि हमने जो प्लान लिया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये रहा हमारा वेबसाइट, हमारा IP एड्रेस और ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा नेम सर्वर्स वगैरह है। हमारा सर्वर लोकेशन कहाँ पे है, एशिया में। आप इसको चेंज कर सकते हो गाइज,
ये एक ऐसा फीचर है जो दुनिया की कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है किसी भी प्राइस लेवल पे, ठीक है। यहां से आप अपना जब भी आप अपना लोकेशन चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लुथेनिया, यूएस, एशिया, साउथ अमेरिका, ब्राजील, ये सब चीजें जो है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा एशिया सेट है, हमें चेंज करना नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। खुद से कर सकते हो चीज, कंपनी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है, रैम, और सारी चीजें जो है यहाँ पर हमें दिखा देता है, ठीक है। हमारे प्लान का कंप्लीट डिटेल यहाँ दिखा देता है। अब रिसोर्सेज यूसेज, जो हमें रिसोर्सेज मिले हमने कितना यूज किया है, देखिए डिस्क यूसेज ज्यादा कुछ भी नहीं है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, आप देख सकते हो इतना यूज हुआ है। और सीपीयू यूसेज कितना ये बता दिया है, रैम यूसेज बता दिया यहाँ पे कितना है, ठीक है। एंट्री प्रोसेस कितना बता दिया यहाँ पर, और इनपुट आउटपुट, और इसके अलावा आईओपीएस, और ये सारे मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेस है वो कितना अवेलेबल है, कितना भर रहा है, कितना मतलब कितना लोड पड़ रहा है हमारे वेबसाइट पे, ये यहाँ पर चेक कर। आप रिकैलकुलेट करना चाहते हो वापस से, इसको रिफ्रेश करके आप रिकैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं अपडेट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही बात, तो हमारे रिसोर्सेज यूसेज की जो टोटल रिसोर्सेज है उसमें से सिर्फ 4% यूज किया, बाकी ज्यादा कुछ भी यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। रिन्यू कराना है तो रिन्यू का 48 महीने बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर हो गई है। अब आता है सॉरी वापस हमने वही कर दिया। अपग्रेड करना है तो अपग्रेड जब भी करना होगा तो आप इनमें से किसी प्लान में भी अपग्रेड कर सकते हो, बहुत ईजी है, आपको बाहर जाके अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करो, पेमेंट करो, अपग्रेड हो गया, अपग्रेड इतना ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बैक कर लेते हैं। अब परफॉर्मेंस, पे स्पीड, डेस्कटॉप की स्पीड क्या आ रही है, मोबाइल की स्पीड क्या आ रही है, सब चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलो एनालाइज करके देखते हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेस्कटॉप की स्पीड को एनालाइज करते हैं। हम जीटी मैट्रिक्स पे भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम होस्टिंगर पे एनालाइज करेंगे, हम जीटी मैट्रिक्स पे भी करेंगे। देखो वैल्यू सब में अलग अलग आएगी, तो पक्की बात है, सबका अपना अपना मैट्रिक होता है किसी भी चीज को एनालाइज करने का। गूगल पेज इनसाइट्स देखोगे वहां पर अलग मेजरमेंट आएगा, ठीक है। अभी डेस्कटॉप का आप देख सकते हो 75 आ रहा है, मोबाइल का देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो मोबाइल का अब अपडेट होगा जितने में हम जीटी मैट्रिक्स और इसको ओपन कर लेते हैं, gtmetrics.com, ठीक है। और गूगल पेज इनसाइट्स, पेज स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया, हमने ये दोनों ओपन कर दिया, जीटी मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट्स। तो हमारी साइट है ऑन साइट ब्लॉगर, उसको भी हम ओपन कर देते हैं, क्योंकि हम इसका मेजरमेंट जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे और जीटी मैट्रिक्स में भी डाल देंगे, टेस्ट योर साइट, और पेज स्पीड इनसाइट इसमें भी डाल देंगे हम, ठीक है। इन दोनों जगह पे हम इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे शायद अपडेट हो गया होगा, ओके 94। हमने परफॉर्मेंस थोड़ी देर पहले देखा था मोबाइल में 90 था, अभी ये 94 बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारी परफॉर्मेंस है, हमने यहाँ पर तो दोनों का देख लिया, डेस्कटॉप का 75 कुछ था और ये 94 है, ठीक है। अब जीटी मैट्रिक्स में चेक कर लेते हैं कि जीटी मैट्रिक्स के अंदर क्या आ रहा है। पेज स्पीड इनसाइट्स पे भी ये भी मेजर कर रहा है, हम देखेंगे, इस पर आएंगे। देखो अभी जो टेस्टिंग चल रही है ना जीटी मैट्रिक्स की, वो चल रही है। ओके हमें इसका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा यार, इसको टाइम लगेगा। ये देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 98 बता रहा है, ठीक है। मोबाइल में इसका जो परफॉर्मेंस है 98 बता रहा है, और डेस्कटॉप पे इसमें 100 बता रहा है। देखो मैंने कहा था सबका अपना अपना अलग तरीका होता है किसी चीज को मेजर करने का। तो यहाँ पर तो ये बता रहा है, जीटी मैट्रिक्स आप चेक कर लेना, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अब हमें यहाँ पे पूरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यार, काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए एक बार से छोड़ते हैं। लेकिन जीटी मैट्रिक्स से इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हो, आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे डाल के एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जो है इसके अंदर ये चीज चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इन सबको बंद कर देते हैं, हमने सारा रिजल्ट यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है जो अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो चलो अब ये बात भी हो गई, यहाँ पे कंप्लीट एनालिटिक्स देख लेते हैं कि कितना ट्रैफिक आ रहा है साइट पे, कितना क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक हमारा कुछ इस तरीके से है, टोटल रिक्वेस्ट और यूनिक आईपी एड्रेस, बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हो रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है पिछले 6 घंटे में। 6 घंटे का, पिछले 7 दिन का देख लेते हैं हम यहाँ पे, और पिछले 7 दिन का आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। और ये हमारा यूनिक आईपी एड्रेसेस कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, और ये बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इतने आए हुए 4.49 MB का यहाँ पे बैंडविड्थ कंज्यूम हुआ है। कौन कौन से कंट्री से ट्रैफिक आया, इंडिया से 142 लोग आए, यूएस में 141, कनाडा में 41, फ्रांस 18, सिंगापुर, ये इन जगहों से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस, ये सारे आईपी एड्रेस जहां जहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है वो सारे आईपी एड्रेस यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो सारा चीजें मतलब कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है हमारे साइट पे, ये सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सीडीएन, गाइस सीडीएन द मोस्ट पावरफुल थिंग इन होस्टिंगर, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक्टिव रखना है,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको एक्टिव कर देना। एक्टिव करते आपके वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिलता है परफॉर्मेंस में CDN के अंदर। बाकी देखो सिक्योरिटी और ये सब चीजें जो है हमने ऑलरेडी ऊपर वहां पे देख लिया था, ये सेम पेज को वापस यहाँ से ओपन होता है। तो ये है हमारा कंप्लीट होस्टिंगर का डैशबोर्ड। ठीक है, जो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है, हर एक चीज मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अगर कोई भी चीज मिसिंग रह जाती है किसी वजह से, तो आप वो चीज जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑन डिमांड वीडियो भी हम बनाते हैं इसलिए। चलो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सा प्लान लेना चाहिए आपको, कितने टाइम के लेना चाहिए। अब गाइस ये सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर है, बिगिनर का डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले। बिगिनर का डेफिनेशन ये है कि मान लो आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर मान लो कि आप जॉब करते हो, तो इन तीनों ही केसेस में आपको पता नहीं होता कि आप हर रोज कितना टाइम दे सकते हो अपने वेबसाइट की तरफ, है ना। तो ऐसे में आपको प्रीमियम वाला प्लान लेना है, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि आप कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको अपना ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप हर रोज आधा घंटा भी दे सकते हो, तो मैं कहूंगा कि आप ये बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि यहां पर आपके वेबसाइट को 25 गुना स्पीड मिलेगी CDN की वजह से, और यहां पर आपको CDN नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी सब चीजें छोड़ो एक बार, बाकी सब चीजें तो चलो चलती रहेगी साइड में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये CDN, और यहां पर प्लस 5x परफॉर्मेंस और मिलता है, मतलब तो टोटल 30 गुना बेटर परफॉर्मेंस आपको यहां देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर आप बिगिनर है, जैसा डेफिनेशन मैंने बताया उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो आप 139 लो, नहीं तो आप ये वाला ले लो। ठीक है, कितना टाइम के लेना है, सिंपल सी बात है, होस्टिंगर में आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 4 साल। मैं रेकमेंड करूंगा 4 साल, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा। ठीक है, हाँ 1 साल लेके आप रिन्यू कराओगे तब रिन्यूअल की प्राइस तो आपकी सेम रहेगी, वहां पर तो आपका पैसा बचेगा। लेकिन अगर आप 4 साल के लिए एक साथ लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा बचेगा आपका। तो इसलिए मैं 4 साल रेकमेंड करता हूं। बाकी देखो आपकी मर्जी है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितना टाइम आप चाहे ले सकते हो। लेकिन रिन्यूअल पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपको हमारे लिंक के थ्रू लेना है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जहां पर आपको बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम पे क्या हर महीने की प्राइसिंग डबल हो जाती है, तो इसलिए ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू होस्टिंगर होस्टिंग का। ठीक है, GT मैट्रिक्स का मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखा पाया, क्योंकि हमें यहाँ पर वहां पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर उस अकाउंट को GT मैट्रिक्स का ईमेल पे जाके वेरीफाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आप जो है क्या कर सकते हो यहाँ पे कि GT मैट्रिक्स से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, बहुत ईजी है यार। नॉर्मल जीमेल पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप चाहो तो हमारे साइट का भी जो है स्पीड GT मैट्रिक्स पे चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपली वो चेक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो है हमारा इनकॉग्निटो विंडो में अगर टेस्ट होता है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो को अधूरा छोड़ना भी मुझे पसंद नहीं है। देख लेते हैं, ये इसमें कुछ 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लगता है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि यहां पर अगर रिजल्ट बता दे बिना अकाउंट क्रिएट किए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं बताता है, तो आप जो है एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है। ओके गाइस, तो ये अकाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और फिर आपको ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक नहीं करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना, ये आपको रिजल्ट बता देगा। ठीक है, सो गाइज उम्मीद है कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके के जो ऑफर्स है, डिस्काउंट लिंक्स वगैरह, ये भी हम लाते रहते हैं, तो उसका भी फायदा आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।